हाँ दोस्तों, कल ही मैं मिडनाइट शो देख के आया ओडिसी का। अब क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई है, तो देखना तो पड़ेगा ही थिएटर में। अब वैसे तो आईमैक्स में देखना चाहता था, लेकिन इंडिया में रियल आईमैक्स जो होता है, वो तो है ही नहीं। आईमैक्स की कॉपी हैं बहुत सारी, 14-15 कॉपी हैं, लेकिन रियल आईमैक्स जो होता है ना, वो एक ही है, वो भी कमर्शियल सिनेमा दिखाता नहीं है। तो कोई मतलब नहीं है इतनी दूर ट्रैवल करने का। तो मैंने सोचा कि अब मोबाइल की स्क्रीन में देखने से तो बेटर ही है कि थिएटर में ही जाके देखूं। तो अब मुझे टाइम मिला नहीं इतने दिनों से, कल ही जाके मौका मिला तो मिडनाइट शो ही देख लिया। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, अब मैं बताता हूँ। अब जैसे मैं गया तो मेरे को लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोग और आएंगे और थिएटर तो खाली रहने वाला है क्योंकि मिडनाइट शो है। लेकिन हुआ उल्टा, आधे घंटे तक लोग आते ही रहे, आते ही रहे, आते ही रहे, और ऐसे करके लगभग 30% थिएटर फुल हो गया और 70% फिर भी खाली रहा। लेकिन पब्लिक जो आई थी ना इस बार, ऐसी पब्लिक आई थी शांत रहने वाली और शांति से देखने वाली। तो वो मुझे अच्छा लगा इस बार, क्योंकि इविल डेड बर्न के टाइम पे आई थी तो भाई बहुत हल्ला मचाए थे लोग, मज़ा मतलब हॉरर ही ख़त्म हो गया था उसका। और सच बताऊँ ना, इविल डेड बर्न से ज़्यादा हॉरर मुझे इस फिल्म में फील हुआ, जबकि ये हॉरर मूवी थी भी नहीं शायद। स्पेशली तब वो जब वो एक आँख वाला डेविल आता है, भाई क्या हो रहा था यार उसका। देखते ही अगर तुम लोग देखोगे ना उसको बड़ी स्क्रीन पे, भाई फट जानी है तुम्हारी। जिस तरह से वो जो जो करता है ना, मैं बताऊंगा नहीं, तुम लोग जाके देखो उसको। स्पेशली वो सीन में मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आई। फिर उसके बाद जब एक और सीन आता है, जब 10 फुट के आ जाते हैं 6 फुट वालों को मारने के लिए। ठीक है, इसमें ट्रेलर में भी दिखाया था। फिर इसके बाद एक और सीन आता है जिसमें वर्लपूल वाला सीन जो दिखाया था ट्रेलर में, वो सीन आता है। उसके वर्लपूल से बच के एक जगह वहाँ से साइड से निकल रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो सीन आता है, भाई देखना वो गजब सीन था। अचानक से आता है, तुमको फील भी नहीं होगा। हम्म। और उसके बाद जो एंड बैटल होती है, अब इसको क्रिटिसिज्म पता है किस बात का लग रहा है, मिल रहा है। ये एक कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर है, हेलन। उसको अब माइथोलॉजी में तो वो वाइट है, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक ब्लैक कैरेक्टर को ले लिया। तो इसमें सारा बवाल मच गया। और शायद इंग्लिश मैंने देखा नहीं, मैंने हिंदी डब देखा। तो इंग्लिश वाले में, ओरिजिनल वाले में, उसमें वो अपने पापा को डैड बोल रहा होता है, तो उस टाइम पे कौन डैड डैड बोल रहा होता है। तो ये थोड़ा बहुत है यार उसमें, लेकिन तुम ये सब भूल जाओगे, ये सब छोटी चीज़ें लगेंगी जब तुम सिनेमैटिक मार्वल देखोगे थिएटर में, और ऐसे थिएटर में देखोगे जहाँ की पब्लिक हल्ला नहीं मचा रही है, शांति से देख रही है। तो वो फील करोगे ना, तब तुमको हाँ समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और फैमिली के लिए बात करूँ तो ऐसा कुछ है नहीं जिसमें फैमिली को अवॉइड करो तुम। लेकिन अगर फैमिली इंटरेस्टेड हो ऐसी ऐसा सिनेमा देखने के लिए, नोनल का नोलन का सिनेमा देखने के लिए, तो देख सकते हो। क्या है ना, वो भाई साहब वो बैकग्राउंड नहीं बताते हैं, वो सीधा चालू कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम पिक्चर देखने से पहले उसका जो दिखाने वाला है उसका बैकड्रॉप जान लो पहले। जैसे कि ओडिशियस का जर्नी दिखाने वाला है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम ट्रॉय वॉर के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, कौन क्या है वो जान लो। तो इस पे बहुत सारे वीडियो बन मिल जाएंगे तुमको इंटरनेट पे। मैं बेसिक बता दूं तो एक ट्रोजन वॉर होता है, उसमें ग्रीस जीत जाता है ट्रॉय से, और वो जंग चलती है लगभग 10 साल। ये मान के चलो कि वो ग्रीस की महाभारत देख रहे हो तुम। तो इसमें थोड़ा बेसिक डिटेल तो मालूम होनी ही चाहिए तुमको, जैसे कि यहाँ अगर वो नोनल नोलन,
हाँ वो अगर महाभारत बनाने को आया तो वो कैसे बनाएगा, वो तुमको बैकड्रॉप देगा ही नहीं। कौन श्री कृष्ण है, कौन अर्जुन है, कौन धृतराष्ट्र है, कौन ये है, मतलब बताएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट चालू कर देगा। अब तुम इंडियन हो तो ऑब्वियसली तुमको तो पता ही होगा सबका बैकड्रॉप, यहाँ तक की स्टोरी भी पता होगी तुमको। लेकिन अगर ग्रीस का बंदा यहाँ आके देखेगा या ग्रीस का बंदा वहीं देखेगा महाभारत को, तो उसको कुछ नहीं पता होगा। सेम हाल अपना भी है। हम अपन को ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में ज़ीरो ज़ीरो नॉलेज है, ABCD भी नहीं पता है। तो इसीलिए अपने को थोड़ा बहुत बैकड्रॉप जानना ज़रूरी है वो फिल्म देखने से पहले। इससे पहले कौन सी आई थी, ओपनहाइमर आई थी, तो उसमें भी तुमको वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ओपनहाइमर कौन था ये सब जानना ज़रूरी था। तब जाके तुम उसका एसेंस फील कर पाते हो उस पिक्चर में। ऐसा ही इसका भी है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर वो फ़िल्म देखने वाले हो, अगर तुमको एब्सोल्यूट सिनेमा फ़ील करना है, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत बैकड्रॉप जान लो उसके बारे में। तो इसकी कहानी वही शुरू होती है जहाँ से ट्रोजन वॉर एंड होता है। तो वो धीरे करके, है ना, वो बैक स्टोरी में सब कुछ बताता जाता है, धीरे करके रिवील करता जाता है। और एंड में जो रिवील करता है, जो घोड़ा सबके घोड़े लगाता है एंड में जो दिखाते हैं तुमको, जो फील होगा ना टेरर, वो उसमें मज़ा आएगी। तुमको उसके लिए वेट करना है। इस चीज़ के लिए 3 घंटे की पिक्चर बनाई है। कहीं कहीं मुझे ड्रैग होती हुई समझ में आ रही थी। 3 घंटे की लेंथ है ना, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया था मुझे कि काट के 2.5 घंटे का कर सकते थे। लेकिन भाई साहब वो क्रिस्टोफर तो क्रिस्टोफर है। तो इस सिनेमा को मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10। और पेरेंटल गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देख सकते हो फैमिली के साथ। लेकिन फैमिली को इंटरेस्ट होना चाहिए ग्रीक माइथोलॉजी पे, बस यही है। हाँ, तो इस वीडियो को रखता हूँ मैं यहीं तक। अभी एक और मूवी आने वाली है, उसका भी मैं रिव्यू डालूँगा। उसको भी मैं थिएटर में नहीं देख पाया था, स्टीवन स्पीलबर्ग की थी, डिस्क्लोज़र डे। उसका भी रिव्यू डालूँगा इसी चैनल पे। तब तक बने रहना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।